नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म की विशालता और विविधता अद्भुत है। ये एक ऐसे विशाल वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं पर अनेक विचारधाराएं और परंपराएं पनपती है। इसमें स्थानीय रीति रिवाजों और मान्यताओं का समावेश इतना गहरा है कि कभी कभी ये मूल सिद्धांतों से अलग भी हो जाते हैं। जैसे एक पुराने वट वृक्ष पर कई प्रकार की लताएं और बेलें चढ़ जाती हैं, ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में भी समय के साथ कई स्थानीय प्रथाएं जुड़ गई हैं। इनमें कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाती, लेकिन अब हिंदू धर्म के लोगों के लिए मान्य है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बलि प्रथा के बारे में। भारतीय इतिहास में बलि प्रथा एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। ये एक ऐसी क्रूर परंपरा है जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर जानवरों और कई जगहों पर इंसान की भी बलि दी जाती है। आइए आज के इस वीडियो में इस अंधविश्वास और अमानवीयता के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं बलि प्रथा क्या है। बलि प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी देव या देवता को प्रसन्न करने के लिए जानवरों को मारा जाता है। ये माना जाता था कि बलि देने से देवता प्रसन्न होंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या परमात्मा भी भेदभाव करता है? क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है, अर्थात चींटी से लेकर हाथी और राजा से लेकर रंग को बनाने वाला मालिक एक ही है। विचार करने वाली बात है, क्या वो परमात्मा अपने ही एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे की बलि लेकर प्रसन्न हो सकता है? या कोई माता अपने बच्चे की हत्या करने वाले से कभी खुश हो सकती है? नहीं ना। इसी तरह पूर्ण ब्रह्म इस संसार में मौजूद सभी जीवों का माता पिता है, तो फिर उसके जीवों का गला काटने वालों से वो कैसे खुश हो सकता है? एक तरफ तो उसके जीवों को मार रहे हो और दूसरी तरफ उसे प्रसन्न करके उससे लाभ प्राप्त करने की बाट देख रहे हो। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दर्शकों, हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद व चारों वेदों का सारांश पवित्र श्रीमद् भागवत गीता हमारे सदग्रंथ है। इन सदग्रंथों में भगवान का विधान दिया गया है, जिनमें कहीं भी बलि प्रथा का वर्णन नहीं है। इनके अलावा यदि किसी पुराण या उपनिषद में बलि प्रथा का वर्णन है तो वो पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है। उसे मानना परमात्मा के विधान का उल्लंघन करने के समान है। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार ने कहा कि मार लट, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण उस पड़ोसी की वहीं मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वो थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद ये प्रभु का संविधान है, जिसमें राजा पूर्ण परमात्मा का आदेश जीव हिंसा का नहीं है, जबकि पुराणों और उपनिषदों में ऋषियों थानेदारों का आदेश है, जिनकी आज्ञा पालन करने से प्रभु का संविधान भंग होने के कारण हम पाप के भागी होंगे और इसके लिए हमें कष्ट पर कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए पशु बलि, जीव हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कभी सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही उनका मोक्ष होता है। इसके बाद श्लोक 24 में कहा है कि इसलिए कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, इस अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। वही जीव हिंसा करने वालों के विषय में कबीर परमेश्वर ने कबीर बीजक के शब्द नंबर 11 में कहा है, संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धाई, दिल में दर्द ना आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पुजाई, आत्म राम पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई, अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहे भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लावे ये धोखा, गाय बधे तो तुर्रक कहिए, इनते वे क्या छोटे, कहे ही कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। अर्थात प्रभु के नाम पर जीव हत्या करने वाले ब्राह्मण चतुर कसाई है।
क्योंकि जीव हत्या करके भी ये पूज्य बने रहते हैं। ये देवी देवताओं के निमित्त बकरा मारकर भैंसे पर भी धावा बोल देते हैं। इनके दिल में करुणा नहीं आती। ये स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर पूजा करने बैठते हैं और देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, परंतु जिनमें अंतर्यामी रूप में पूर्ण परमेश्वर जीव के साथ रहता है, उसी आत्म राम के सामने जीव हिंसा कर उन प्राणियों को क्षण मात्र में मार डालते हैं और रक्त की नदी बहा देते हैं। इनको बड़ा पवित्र तथा ऊंचे कुल का कहा जाता है। सभा में इनकी बड़ी इज्जत होती है। इन्हीं से सब लोग नाम दीक्षा मांगते हैं। इन्हीं के लोग चेले बनते हैं। ये पाप काटने के लिए कथा सुनाते हैं, परंतु कर्म नीच जीव वध कराते हैं। इसलिए जब इनके कथा तथा कर्म का मिलान किया जाए तो यही लगता है कि यमराज ने इनके माध्यम से मनुष्य पर धोखे का जाल डाल रखा है। जो गाय मारते हैं वे तुर्क कहे जाते हैं, परंतु क्या जीव वध करने वाले हिंदू पंडित उनसे कम है? कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जीव वध करने वाले मुसलमान हो चाहे हिंदू ब्राह्मण, दोनों ही गलत हैं। उनके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, बात करते हैं पुण्य की, करते हैं घोर अधर्म, दोनों दिन नरक में पड़ी, कुछ तो करो शर्म। दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज समाज में व्याप्त सभी कुपरंपराओं को समाप्त कर शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रही हैं। उनके अनुयायी किसी भी प्रकार से जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को सुन व समझकर वो परमात्मा के विधान से पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति विधि को अपनाकर ही हमारे सर्व दुख दूर हो सकते हैं, न कि परमात्मा के बच्चों की हत्या करके। इसलिए परमात्मा की सच्ची भक्ति को जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य सुने तथा उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके पढ़ें। धन्यवाद।